हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5.4 का सारा क्वेश्चन और सारा उदाहरण करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और जितने भी लोग हैं उनके अपने फ्रेंड के साथ आप क्या कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ताकि जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन हो सके। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में ज्वाइन होने का। ठीक है, चलिए। ज्योति कुमारी, हाय। हाय। मनीषा कुमारी, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जिसमें हम लोग 5.3 तक कवर कर चुके हैं। 5.4, 5.5 और 5.6। ठीक है, आज हम लोग 5.4 को कवर करेंगे, उसके उदाहरण को। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो क्या है, आपका चरघातांकीय फलन है। ठीक है, चलिए गेमर जी, हाय सर जी, हाय। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास को हम लोग। चलिए जितने भी लोग हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक बार वॉइस आप लोग को चेक कर लीजिएगा, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है आज, चर घातांक फलनों का क्या पढ़ना है बच्चों, अवकलन करना है। चर घातांक फलन का क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो चर घातांक फलन में ध्यान दीजिएगा, किसका होगा, डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का। ये जो फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा, आपका ई के पावर एक्स होता है। और दूसरा क्या है चर घातांक में आप लोग का, ए के पावर एक्स, यानी कि ए के पावर एक्स बट्टा में लॉग ऑफ, इनटू में आपका हो जाएगा लॉग ऑफ ए। और तीसरा, इसके साथ साथ आप लोग का लघु गणकीय भी आता है। ठीक है, साथ ही साथ में डी बटे डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बटे एक्स होता है। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बटे एक्स होता है। तो हम लोग इसी चार फॉर्मूला का मेन रूप से यहाँ पर इस्तेमाल होगा आगे के दो चैप्टर में। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है आपका देख लीजिएगा, y बराबर क्या है आपका, e के पावर माइनस एक्स है। y बराबर क्या है, e के पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा आपका dy बाय डी एक्स डी बटे डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ई के पावर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, ई के पावर एक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा। ठीक है, नैतिक कुमार, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून नैतिक कुमार। चलिए, तो ये आपका बन जाएगा ई के पावर माइनस एक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स हो जाएगा। ई के पावर अगर एक्स है यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, फिर से माइनस ऑफ एक्स का करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स का। तो माइनस एक्स का करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस एक आ जाएगा। तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर माइनस में
आएगा आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, क्या है आपका y बराबर log sin x है, y बराबर आपका क्या है, y sin x है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये आपका क्या बनेगा, dy बाय dx, d बटे dx साइन और ब्रैकेट में log x। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हम लोग चेन रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जो सबसे बाहर वाला फंक्शन होगा उस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन का होगा क्या होता है, कॉस होता है, क्या होता है, कॉस। फिर क्या आ जाएगा आपका log x, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, log ऑफ x का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका cos इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एंगल में log x, और log x का कितना होता है बच्चों, 1/x होता है। तो आपका जो dy बाय dx है वो बन जाएगा cos ऑफ log x डिवाइड बाय x। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है, y बराबर cos इनवर्स e के पावर x, यानी यहाँ पर एंगल में क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स है, और एंगल में क्या है, e के पावर x है। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा आपका dy बाय 1 माइनस एक्स, यहाँ पर एंगल में क्या है, e के पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, चेन रूल के हिसाब से e के पावर x का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, e के पावर x का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, e के पावर x का बच्चों क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन e के पावर x हो जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ पे रूट अंडर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस e के पावर x के स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आप लोग को, एक बार देख लीजिए। यहाँ तक एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रिंस कुमार, जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए देख लीजिए, ये 4 यहाँ पे आप लोग का उदाहरण प्रश्न था। हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो कौन से चैप्टर का प्रश्न कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं 5.4 के एग्जाम्पल क्लास 12 का। ठीक है, चलिए अब यहाँ से चैप्टर का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। प्रिंस कुमार आप कौन से क्लास के हैं, थोड़ा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार आप कौन से क्लास के हैं पहले ये बता दीजिए। ये क्लास 12 का चल रहा है यहाँ पे।
ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम लोग। 11th में है बच्चा, ये 11th का क्लास नहीं चल रहा है, 12 का चल रहा है। ये 12 का क्लास है। ठीक है, 12 का डिफरेंशिएशन जो है उस चैप्टर का क्लास चल रहा है। ठीक है, चलिए। 12 वाले जो लोग हैं, 11th वाले जो लोग हैं, उनके लिए बेसिक डिफरेंशिएशन। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, एक क्लास ज्यादा चलता है। ओके, चलो कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, चलिए, जो हमारा अगला प्रश्न है उस पे हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया है, y बराबर e के पावर x साइन x का हम लोग को क्या करना है बच्चों, y बराबर e के पावर x साइन x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है, y बराबर e के पावर x। तो ये आपका u बट्टे v के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, u बट्टे v के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चा, u बट्टे v के फॉर्म में है। तो अगर कोई भी फंक्शन u बट्टे v के फॉर्म में हो और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका सूत्र क्या होता है, हम लोग v का स्क्वायर, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसको छोड़ना पड़ेगा, v को छोड़ेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, और माइनस u को छोड़ना है, v का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। 11 का नहीं, अभी 11 का इसके बाद होगा, 11 का क्लास इस क्लास के बाद होगा। ठीक है, 11 का क्लास 6:30 से आज होगा। ठीक है, चलिए, तो इसको साइड कर देते हैं। इस फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको साइड में रखते हैं तब तक। चलिए, तो u बट्टा भी, ये आपका u हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला v हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, dy बाय dx, d बटे dx, ये बन जाएगा आपका e के पावर x बटा में साइन x। तो नीचे क्या बनेगा, साइन x का होल स्क्वायर, साइन x को छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है, e के पावर x का, बीच में माइनस आएगा, e के पावर x को छोड़ देना है, डिफरेंशिएशन करना है बच्चों किसका, साइन x का। ठीक है, किसका करना है, साइन x का करना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, साइन x इनटू में e के पावर x का, e के पावर x होता है, और यहां से क्या बनेगा, साइन x का cos x बटा में साइन स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए, चलिए, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, चलिए, तो यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं, e के पावर x को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, साइन x माइनस कॉस x बट्टा में साइन स्क्वायर x। ये आपका डिफरेंशिएशन बनेगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, इस प्रश्न का डिफरेंशिएशन बनेगा।
चलिए चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को, एक बार आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है y बराबर साइन इनवर्स e के पावर साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका dy बाय डी एक्स डी बटे डी एक्स ई के पावर साइन इनवर्स x। तो ये आपका बनेगा e के पावर साइन इनवर्स x बनेगा। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन इनवर्स x का करेंगे। तो ये बन जाएगा e के पावर साइन इनवर्स x और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाय डी एक्स बराबर e के पावर साइन इनवर्स x और बट्टा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या है, y बराबर e के पावर एक्स स्क्वायर। y बराबर क्या है आपका, e के पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x के सापेक्ष इसका भी क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स डी बटे डी एक्स ई के पावर x और उसका पावर 3। तो ये हो जाएगा e के पावर x में है तो e के पावर x क्यूब हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, x क्यूब का करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका e के पावर x और उसका पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर x और उसका पावर 2। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, y बराबर साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये बन जाएगा dy बाय डी एक्स डी बटे डी एक्स साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। चेन रूल के हिसाब से चलेंगे, पहले साइन का करेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स का। चलिए तो ये बन जाएगा आपका कॉस इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, एक्स के जगह पर क्या है, ई के पावर माइनस एक्स के होल स्क्वायर और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ई के पावर माइनस एक्स का। तो यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किसके हिसाब से, चेन रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये क्या बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉस इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस अंदर पावर का गुना कर देंगे तो ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा और ई के पावर माइनस एक्स का हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स और डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस एक्स का तो ये हो जाएगा -1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, 1 प्लस ई के पावर -2x बट्टा में आ गया कॉस इंटू टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू में
ये e के पावर माइनस एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। एक बार आप लोग इसको अपने आंसर शीट से मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है, y बराबर log इंटू कॉस एक्स, log इंटू कॉस के पावर e के पावर x है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के सापेक्ष। तो ये क्या बन जाएगा आपका, dy बाय dx, d बटे dx log cos e के पावर x। बेसिक से चलेंगे हम लोग, पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log का। पहले log का करेंगे तो कितना होता है, 1/x, x के स्थान पर क्या है, cos e के पावर x है। फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बच्चों, cos e के पावर x का हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1/cos e के पावर x, cos का क्या होता है माइनस साइन e के पावर x हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, e के पावर x का। तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ गया, इनटू में साइन e के पावर x, और बट्टा में cos e के पावर x, ठीक है, cos e के पावर x। चलिए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन बट्टा कॉस क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो माइनस में e के पावर x, और ये क्या हो जाएगा 10 e के पावर x हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, y बराबर x प्लस एक्स, e के पावर x है प्लस e के पावर x स्क्वायर है। ऐसे करते हुए कहां तक है, e के पावर x के पावर 5 है, e के पावर x है उसका पावर 5 है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अलग अलग कर देंगे सबका, थोड़ा ध्यान से कैसे करेंगे। चलिए अलग अलग कर देते हैं, पहले e के पावर x, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे e के पावर x का स्क्वायर, उसके बाद क्यूब का हो जाएगा e के पावर x क्यूब, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन e के पावर x के पावर 4, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन होगा e के पावर x और उसका पावर 5। तो e के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं। आगे है e के पावर x स्क्वायर, तो e के पावर का x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका e के पावर x क्यूब, और x क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से e के पावर x का पावर 4, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x क्यूब, और e के पावर x उसका पावर 5, और 5x के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5x के पावर 4 आ जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए, e के पावर x प्लस 2x इंटू ई के पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब ई के पावर x, ई के पावर
4 प्लस में 5 एक्स के पावर 4 इंटू में ई के पावर एक्स है, उसका पावर कितना है 5 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। 6 प्रश्न हो गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स डी बटे डी एक्स रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स। तो सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे, ये रूट क्या करेंगे, जो सबसे पहले दिखे डिफरेंशिएशन में सबसे पहले उसका करना है, ठीक है। तो रूट दिख रहा है पहले, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है ई के पावर रूट एक्स है। फिर से किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों, ई के पावर रूट एक्स का हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई के पावर रूट अंडर एक्स। इसका क्या आ जाएगा ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक्स नहीं है तो किसका, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, किसका, इसका। तो ये आपका बन जाएगा ई के पावर रूट एक्स बट्टा में 2 इंटू रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स इंटू इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अंदर गुना कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका ई के पावर रूट एक्स बट्टा में 2 दूना 4 एक्स इंटू ई के पावर रूट एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, एक बार बता दीजिए दिख रहा है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर है log इंटू लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका dy बाय डी एक्स डी बटे डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स के स्थान पर क्या है लॉग एक्स है। फिर से डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बच्चों, लॉग एक्स का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1/log एक्स और इसका हो जाएगा 1/x। तो यहां से dy बाय डी एक्स आ जाएगा आपका 1/x log x। चलिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये 2 प्रश्न है शायद। चलिए, ये 2 प्रश्न और बाकी है, इन 2 प्रश्नों को खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5.5 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस डिफरेंशिएशन का। 5.5 चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। और आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है।
ठीक है, अनाउंसमेंट क्या है एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का जो चैप्टर 3 एंड 4 जो आप लोग का है मैट्रिक्स चैप्टर 3 है, और चैप्टर 4 आप लोग का है डिटर्मिनेंट, यानी कि ये आपका है आव्यूह तथा सारणिक। का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्पेशल क्लास होगा। ठीक है, कब होगा वो बता दिया जा रहा है आप लोग को। अभी जो स्पेशल क्लास होगा आप लोग का, वो क्लास होगा ठीक है, जो स्पेशल क्लास चलेगा ये चलिए, तो जो आप लोग का क्लास होगा वो इस फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि इस शुक्रवार और शनिवार को। ठीक है, इस शुक्रवार और शनिवार को दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या होगा आप लोग का लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, जो टाइम है, टाइम नोट कर लीजिएगा, 5 बजे से। टाइम नोट कर लीजिएगा, 5 बजे से चलेगा शाम में। ठीक है, 5 बजे से चलेगा 2 दिन। ठीक है, एक दिन आव्यूह के सारे प्रश्न को सॉल्व करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ गए हैं, इसके अलावा और भी अन्य प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और अगले दिन डिटर्मिनेंट के सारे प्रश्नों को क्या किया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो दिन याद रख लीजिएगा, इस फ्राइडे को, ठीक है, और सैटरडे को। ठीक है, इस फ्राइडे और सैटरडे को ये लाइव क्लास रहेगा आप लोग का। किस में चलेगा, लाइव क्लास पे चलेगा। ठीक है, चलिए, आपको इसी यूट्यूब चैनल पे ये क्लास लाइव मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और जो आपका बेल आइकन है, ठीक है, उसको दबा कर रखिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप लोग को समय पर मिल जाए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उन 2 क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो क्या है लॉग कॉस एक्स बटे में क्या है लॉग एक्स। तो पहला जो प्रश्न था उस प्रश्न के अनुसार ये बनेगा। ठीक है, जो पहला प्रश्न था उस प्रश्न के अनुसार बनेगा ये भी। तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स कॉस एक्स बटा में लॉग एक्स। यू इंटू भी के अनुसार इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस पे बनेगा ये, u बटा भी के आधार पे बनेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, जो नीचे रहता है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, लॉग एक्स को छोड़ देना है, डिफ्रेंसिएशन करना है बच्चों किसका, कॉस एक्स का, माइनस कॉस एक्स को छोड़ देंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका लॉग एक्स,
कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और 1/x हो जाएगा। और बट्टा में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स का स्क्वायर। क्या लिखेंगे बट्टा में इसको, लॉग एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं तब तक। चलिए आगे, चलिए यहाँ पर देखिएगा तो बट्टा में x है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एलसीएम x आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x लॉग x इंटू में साइन x, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस x, और पूरा के बट्टा में क्या आ जाएगा, लॉग x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू में लॉग x इंटू में साइन x, माइनस कॉमन लिया गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका कॉस x, और ये बट्टा में क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स बराबर आ गया, डी वाई बाय डी एक्स बराबर में ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए ये आपका क्या बन गया, आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए जो अगला प्रश्न है आपका वो क्या है, y बराबर लॉग ऑफ, अगला प्रश्न क्या है आपका, कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स और प्लस ई के पावर एक्स। ठीक है, क्या है, y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स है। प्रश्न संख्या 10, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा आपका dy बाय dx बराबर, चेन रूल्स के अनुसार इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, ये cos x हो जाएगा, ये log x और प्लस e के पावर x। cos का बच्चों क्या होता है, माइनस साइन, ये बन जाएगा log x प्लस e के पावर x, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका log ऑफ x और प्लस में e के पावर x का। तो ये हो जाएगा ये आपका माइनस साइन log x प्लस e के पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे तो क्या बनेगा, 1/x और प्लस में e के पावर x बनेगा, 1/x और प्लस में क्या बनेगा आपका e के पावर x बनेगा। तो ये आपका आंसर है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए क्या है, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। ठीक है, जो लाइव क्लास होगा आप लोग का, ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये लाइव क्लास आप लोग का होगा ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर 3 और 4 क्लास 12। कौन से क्लास का है, क्लास 12 का है। ठीक है, क्लास 12 का स्पेशल लाइव क्लास चलेगा चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूले। ठीक है, इस फ्राइडे और सैटरडे को वैसा भी क्लास रेगुलर चलेगा आप लोग का, कल भी क्लास होगा। ठीक है, कल हम लोग 5.5 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग कल 5.5 चैप्टर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं 5.5 और 5.6 चैप्टर से। तो ये दो प्रश्न आपका इस बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगले लाइव क्लास में यानी कि कल 5.5 में लॉग फंक्शन के हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा इस फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आप लोग का क्या होगा, लाइव क्लास होगा। ऑब्जेक्टिव का आप लोग का क्लास चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।